कथा कहानी सुनते सुनते तो हमारे दादा भी चले गए, हमारे पिताजी भी चले गए, हम भी चले जाएंगे पीछे। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना तो कबीर सुमरन सार, ये कहा जाता है। अब आप लोग आए हो इतने पैसा खर्च करके और फिर दर्शन किए, दर्शन में क्या ले जाओगे आप? कोई वस्तु है, मेरे को पैसा दे दिए मैं खुश हो जाऊँ। आपके जेब में जो मतलब आपके ये पैसा देने से क्या श्रद्धा होता है? पैसा देना ये अलग बात है, लेकिन पैसा दे के भक्ति नहीं होती। हाँ, पैसा दे के भक्ति नहीं किया जाता। पैसा मैं जोड़ लूँगा, बड़े बड़े आश्रम बना लूँगा, बहुत बड़े कर लूँगा, लेकिन कहा गया है कि भक्त के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजोगे तो पचेगा नहीं तो फाड़ देते आँख हैं। जब तक भक्त की संतुष्टि ना आए, आपने पैसा दिया किस लिए दिया? एक संत समझ के, एक वक्ता समझ के, एक साधु समझ के, लेकिन आपको क्या दूं मैं? क्या दूं मैं? आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको एक प्रेम पूर्वक दो वचन सुना दूं, जो सत्य वचन है। वो सतपुरुष कबीर साहेब जो संतों को देते हैं, महंतों को दिए हैं, गुरुओं को दिए हैं, है? वो वचन, सच्चा वचन आपको सुनने में मिल जाए, आपके अंदर की आत्मा संतुष्ट हो जाए। ये संतुष्ट होना ही संतों की देन है। उन शब्दों से क्या जानो कौन सा शब्द ऐसा हो, कौन सा शब्द ऐसा हो कि वो शब्द ये संतों की वचन जो है संतुष्ट कर दे बस। यही संतों की देन होती है। वो शब्द वचन जो है आपके भरम को मेट दे, आपको जो आपके भ्रम के ज्ञान को आपको विवेक के द्वारा नष्ट करवा दे, ये प्रथम काम संतों का, गुरु का काम है। और शिष्य और गुरु में शिष्य का अर्थ है कि श्रद्धावान होना, समर्पण होना। शिष्य का सबसे बड़ा धन है समर्पण। गुरु की कृपा फिर मिलनी शुरू हो जाए। इधर समर्पण करिए, उधर गुरु कृपा करना शुरू। हाँ, कहने से नहीं मिलेगा वो आशीर्वाद, सुबह से ही वो बिना मांगे मिले सो मांगे मिले सो पानी, जो करके मिले खेचा तानी, वो खून सम जो सहजे मिले वो अमृत तुल्य। इस भेद को समझे जो वही कबीर का ज्ञानी। अब मैं आपको एक प्रेम पूर्वक अपने अनुभूति का एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे आप लोग रात भर सोए, है ना? इस बात को बहुत गौर पूर्वक सुनिए, ये अनुभवी बात है, ये वेद शास्त्रों से लिया गया नहीं। अनुभव पंडित को ज्ञान बतावे पेड़ पात और ढारा, जड़ की कोई बात नहीं है, वा जड़ सकल पसारा। संतो भजन भेद है न्यारा, संतो भक्ति भेद है न्यारा, कोई जानेगा जानेगा। झाड़ तो दिखाई देता है, हम तो झाड़ को देख लिए, लेकिन जड़ की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं जाता। इसलिए जड़ को पकड़ने की जो बात अनुभवी बात होता है, विवेक पूर्ण बात होता है, वो विवेक को हम कबीर पंथी का सबसे पहला ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छान। विवेक क्या है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका सारांश क्या है? कबीर साहब ने ग्रंथ लिखा है, कबीर साहब की वाणी वचन पढ़ते पढ़ते हम कुछ गए, लेकिन कबीर साहब का संकेत क्या है, इशारा क्या है? इशारे को समझो कि आपके अंदर का है जो सार शब्द विदेश स्वरूपा ने अक्षर वह रूप है ना। ये अनुराग सागर में है, लेकिन उतना मैं एक सत्संग नहीं छेड़ूंगा, आपको मैं अपने अनुभव बताता हूँ। आप लोगों ने रात भर विश्राम किया, सवेरे नहाए धोए, अपना पेट साफ किया, है ना?
आपको क्या अनुभूति होता है? क्या अनुभूति होता है भाई? भाई आपने पेट साफ किया, ब्रश किया, दूध किया, सारा कुछ मतलब नहा धो के फ्रेश हो गए, क्या अनुभूति होता है? कुछ नाश्ता करे, भूख लगी। क्या अनुभूति होता है? साफ बताइए ना। विवेक ऐसे ही आदमी को ज्ञान देना चाहिए जो थोड़ा बहुत विवेक के द्वारा बोल सकता हो, तो ज्ञान का महत्व बढ़ता है? और सुनने को तो आप बहुत सुने, मेरे से भी अच्छे अच्छे वक्ताओं ने सुने हैं, लेकिन एक शब्द बहुत महान बन जाता है और एक शब्द आदमी से शैतान बन जाता है। आपको भूख का अनुभूति होगा, भूख लगेगी फ्रेश होने के बाद, लगेगी नहीं है? भूख का अनुभूति होगा। ठीक है, आप भाई 2-4 रोटी मिल जाए, थोड़ा सा नाश्ता मिल जाए, है, ये आपके अंदर इच्छा जागेगी। ठीक है, आपने एक थाली में नाश्ता रख लिया, भोजन रख लिया, है। अब वो थाली में जो भोजन रखे, उतना ही भोजन आप एक दूसरे डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में रख लीजिए। ये क्रम होता है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा भोजन कर लिए, नाश्ता कर लिए, और उतना ही पेट अपने दोपहर के लंच के लिए डिब्बे में रख के ले जाते हैं। गए, काम करने लग गए, जैसे 1 बजा, फिर भूख अनुभूति होने लग गई, फिर भूख समझ में आने लग गया कि अब तो आप वहाँ पर अपने विवेक लगाइए कि जो मैं इस डिब्बे में भोजन डाला था वो कहाँ गया, और जो उतना ही भोजन इस डिब्बे में डाला था वो वैसे का वैसा पड़ा है। आप लोग वहाँ पर अपनी सच्चा निर्णायक हो के ये विचार कीजिए कि इस डिब्बे में क्या नहीं है, जिससे भोजन ऐसा का वैसे का वैसा ही पड़ा है डिब्बे में, और इस डिब्बे में कौन है जो मेरे भोजन को पचा दिया। आपके अगर विवेक को देखना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखेगा आपको कि इसके अंदर कोई शक्ति, गुप्त शक्ति है जो भोजन को पचाना, और वो डिब्बे में वो शक्ति नहीं है जो भोजन को वैसे का वैसा रखा। क्या समझेंगे आप? कौन से, किसको कहेंगे महान? चेतन की बात आएगी, वो जड़ था, ये अंदर कोई न कोई शक्ति थी, इसलिए इनका संकेत क्या है समझो कि तुम सब लगे हुए हो इस बातों में, भटके हुए हैं अपन, कहीं न कहीं एक जगह है नहीं अपन। देखिए, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आप मेरे से भी अनुभवी हैं। मैं प्रेम पूर्वक कहता हूँ कि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तब तक आप भटकते ही रहोगे। सच्चा ज्ञान मिल जाए, आपका भटकन खत्म हो जाएगा। आप सच्चे हीरा को पहचानने लग जाओगे, कांच के टुकड़े के कोई मूल्य नहीं रहेगा। और नहीं ज्ञान का पता है तो कांच को ही हीरा समझते रहोगे। हीरा अपनी जगह अटल है और वो अपना महिमा अलग ही बताता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो डिब्बे में जो भोजन था वो उतने का उतना ही पड़ा है, और आप इस डिब्बे में जो भोजन रखा था वो हम जीवन भर जब से भोजन कर रहे हैं आज तक सब पचाते जा रहा है। वो भोजन पचता है, उसको हम उस द्वार से बाहर निकाल दिए, वो गंदे तुच्छ वस्तु को बाहर निकाल दिए। वो बाहर जाने का रास्ता किसने बनाया? और ये भोजन यहाँ तक हम जाते हैं, ये हाथों का कर्म है हमारा, यहाँ तक उठा के डाल दिए। इसके बाद जाने का रास्ता किसने बनाया? और यहाँ स्टोर होता है, जमा होता है, यहाँ रुकने का रास्ता, जगह किसने बनाया है? और गौर करिए, इस बात को समझिए कि वो जो पचाने वाला है वो तुच्छ वस्तु को बाहर निकाल दिया और उससे जो रस निकाल के अलग रख लिया, है ना। एक एक बात को समझिए, आप विवेक लगा सकते हैं। उस रस से खून बना रहा है, वो खून बनाने वाला कौन है? यहाँ से भोजन ले जाने वाला किसने रास्ता बनाया? उस बचे हुए तुच्छ पदार्थ को, जो बचे हुए उसको बाहर निकालते, पानी को बाहर निकालते, हमारा जो भोजन पचता है उसको तुच्छ वस्तु को सब बाहर निकालते, और रास्ता किसने बनाया है?
कोई हमारे अंदर कोई साइंटिस्ट विज्ञान या कोई माँ बाप ने तो अपना कर्म करके छोड़ दिया है ना, पिंड की रचना रचना कर दी। दी है, लेकिन पिंड की रचना कर दी, माँ बाप यहाँ तक है। इसको आप आगे भी समझ सकते हैं, मैं आपको इस बात का पूरा समझा। अब ये काम चलता रहा है, रोज़ हम भोजन डालते हैं, रोज़ पचाते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या मिलता है इससे? वो रस जो तैयार है, जो रस को अलग कर लिया, उसी रस से हमारा खून बनता है। और वो खून बनता है, ये खून बनाने वाला कौन है? क्या कहेंगे? और वो खून हम जब इस दुनिया में धरातल में एक इतने बड़े थे, माँ की गोद में हम थे, तो माँ हमको भोजन देती थी, दूध पिलाती थी, वो दूध को पचाता कौन है? और वो भोजन को पचाता कौन है? और पचा के उसको रस अलग कर दिया और उस रस से खून बनाता कौन है? जो हमको इतना सब देह था आज इतना बड़ा बना दिया। उसी खून से हमारा ये मांस भी बन रहा है, उसी खून से ये नस बन रहा, खून बन रहा, उसी खून से ये बाल बन रहा है, उसी खून से ये हमारा देह का आकार विकार निर्माण हुआ, उसी खून से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप भी बोल सकते हो, मैं भी सुन सकता हूँ। उसी खून से मैं स्पर्श करता हूँ, आपको स्पर्श करूँगा, आपको स्पर्श करूँगा तो पता चलेगा। ये जानकारी कौन दे रहा है? हमारे अंदर उसी खून से सिर में भेजा बनता है, उससे ज्ञान का निर्माण है। वो सब इतना कर्म करने वाला जो है वो कौन है? हम इतना मास इतना बड़ा इस नसों में खून को दौड़ा रहा है, कौन सी शक्ति है जो इतना? आप एक बोरे के चलाइए तो उसको पाइप मोटर चाहिए ना, पानी को ढकेलने के लिए। हमारे इन नसों में खून दौड़ रहा है, क्या हमारी कोई मशीनरी लगी है अंदर? है कोई मशीनरी तो नहीं है, लेकिन मशीनरी है। वो मशीन है जो हमारे समझ में नहीं आता। इतना करने वाला अगर एक दिन इस करनी को छोड़ के इस देह से विदा हो जाए, हैं, तब हम क्या करते हैं? कुछ भी तो, एक राई के दाना भी तो यहाँ पड़ा हो जाए, ये जैसे ये कागज है, ये भी गल के मिट्टी हो जाए, ये भी गल के मिट्टी है। जब तक वो करने वाला है तब तक हम मिट्टी नहीं समझ सकते हैं। ये देह मिट्टी नहीं है अभी, तो परमात्मा सत्पुरुष ने इस देह को व्यवस्था दिया कि इसके माध्यम से तुम उस सतलोक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज्ञान देते हैं कि देह तो नाशवान है, ऐसी अधूरी बुद्धि में आदमी भटकता है। हे सज्जनों, इतना करने वाला को हम अगर परमात्मा नहीं कहते तो ये हमारी सबसे मूर्ख बुद्धि और यही हमारी जीवन भूल है। इसी भूल में हम जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, यही हमारी भूल है। जो वो आत्म पुरुष है, वो गुप्त शक्ति जो है, नहीं तो आप यहाँ पानी रख दो, आटा चावल रख दो, जो मर्जी रख दो, डिब्बे में पैक करके रख दो, तुम जो जिस तरह आपको बनता है वो पचेगा नहीं, बल्कि उतना सड़ जाएगा, मिट्टी। लेकिन वो चेतन पुरुष हमारे अंदर है, जो हम कुछ भी डालते जा रहे हैं, चाहे मांस मदिरा गंदा मंदा भोजन शुद्ध जो भी फल फ्रूट सबको 50 का रस निकालता है। और हमारे जीवन के लिए इतना कर्म करने वाले को हम प्रेम पूर्वक, हे परमपिता आपने मुझसे दया की, इतना श्रद्धा भाव से हमने कभी उसको प्रेम पूर्वक नमन के साथ प्रणाम किया है? हम क्या पूछते हैं? पत्थर है? क्या जल पूछते हैं? जल क्या पूछते हैं हम? हमारी ये बुद्धि मूर्खता की नहीं है तो और क्या है? क्या समझेंगे आप?
अगर आपको ये बात गलत लगा है सदगुरु परिसर नहीं है, गलत कैसे लगेगा? तो ऐसी जो अनुभूति, जो अनुभव ज्ञान की बात जो करता है, मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूँ जो मैं खुद, क्योंकि साधक का ज्ञान जो होता है वो प्रैक्टिकल्स का ज्ञान होता है। सच्चा थ्योरी, सच्चा विधि आपको मिल जाए तो आपका भटकन भी बढ़ जाए। नहीं उलझोगे आप ग्रंथों में, लिखा होगा भाई पढ़ो। मैं आप जब आपको ध्यान साधना करने का जो सच्चा ज्ञान गुरु से मिल जाए, किसी संत सज्जन से मिल जाए, किसी साधक से मिल जाए, तो वो ज्ञान ही आपका गुरु बन सकता है। ज्ञान गुरु मन चेला है तो सदा इस तरह की बातें। अब ये हमारे फिर कहाँ जाते हैं जब वो करने वाला आत्म शक्ति जो है इस देह को छोड़ के चला जाता है, फिर वह कहाँ मोह ममता जाता है कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं ये हूँ, मेरा इतना धन है, मेरा इतना गाड़ी है, मेरा ये है। हे सज्जनों, उस टाइम में फिर कोई काम नहीं आता। सच्चा हमारा अगर परमात्मा, हम उसके पहले ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना का दूसरा नाम है मरना। ध्यान को मरना कहा जाता है, क्योंकि अधमरा होता है। मरना, आप जीते जी अगर सीख लिए, मरना सीख लिए, तो आपका इस जन्म में अंतिम मरना होगा। इसके बाद मरना का काम खत्म होगा। यही होता है कबीर का ज्ञान की जो आपके अंदर कहा जाता है कि विदेह पुरुष, वो विदेश शक्ति को मैंने अपने मुख से आपको थोड़ा सा सुनाया है। अगर ये बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे समझे साहब का मतलब कुछ तो